और पल्लवी जो है चेंबूर की लड़की है तो ये जानकर भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। आपने अपनी करियर की शुरुआत भी टेलीविजन से की थी और आज फिर एक टीवी सेंटर प्रेजेंट किया, तो कितनी यादें ताजा हुई, मतलब कितना आप चेंज देखते हैं? हर बार आप लोग पूछते हैं कि कौन सी यादें ताज़ा हुई, पर ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क है। मैं एक वीकली करती थी, ये लोग डेली कर रहे हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और आई रियली थिंक हैट्स ऑफ। उसके बाद भी ये जैसे मैंने मेट पल्लवी, शी लुक्ड एब्सोल्युटली फ्रेश। ये सीक्वेंस जो आपने किया है, ये आपकी फिल्म के प्रमोशन से कितना रिलेट करेगा और क्या? हाँ, वही मैंने जैसे कहा कि फिल्म हमारी अधूरी कहानी भी एक इंटेंस लव स्टोरी है और ये भी एक इंटेंस लव स्टोरी है, तो ताल में बहुत अच्छा हुआ है फिल्म और ये शो के बीच। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंटीग्रेशन, जिस तरह से सीन लिखा गया है, एक टाइज इन हमारी अधूरी कहानी एंड इतना करो ना मुझे प्यार वही हुआ। पल्लवी के साथ कुछ आप प्यार वाली क्या मतलब क्या बातें आप दोनों के बीच? वो तो आप देख के पता करिए। फिर भी हमें कुछ तो रिलेशनशिप एडवाइस दे रही थी क्या? ज्ञान दे रही थी? ज्ञान नहीं दे रही थी पर आई थिंक मैं जब उनसे मिलती हूँ तो वो मुझे थोड़ी सी इमोशनल लगती हैं, मायूस लगती है उस वक्त, और हम एक दूसरे से बात करने लगते हैं और मैं उनको कुछ चीज़ें कहती हूँ। कई बार ऐसे ज़िंदगी में होता है कि किसी अजनबी से हम मिलते हैं, हम अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स उनके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मन हल्का ऑफ कोर्स हो जाता है, पर होता ये है कि आपकी सीक्रेट बनी रहती है क्योंकि आप उन्हें एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो आई थिंक यही फ़ायदा हुआ दोनों का इस सीन में। मैं उनको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ एंड आई थिंक दैट विल टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। क्या आपके एक्सपीरियंसेस से उनकी अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी? हाँ, मेरी वसुधा की एक्सपीरियंसेस से आई थिंक उनकी कहानी पूरी होगी या नहीं पता, पर या आई होप अधूरी न रह जाए। विद्या जी, प्रमोशंस को लेके आपका क्या कहना है? मतलब आपने इससे पहले भी काफी प्रमोशन किए इस मूवी को लेकर, कहीं पे आप टायरिंग महसूस करती हैं? आपको ऐसा लगता है कि प्रमोशन आजकल बहुत जरूरी हो गया? व्हाट डू यू थिंक नहीं, अबाउट? पर एक्चुअली इस फिल्म के लिए हम बहुत कम कर रहे हैं, जितना मैंने दूसरी फिल्मों पे किया है उतना नहीं कर रहे, बिकॉज हमें लग रहा है कि इस फिल्म को उस तरह से हार्ड सेल नहीं किया जा सकता। हम लोगों से ये जाके नहीं बोल सकते कि देखिए हमारी फिल्म आ रही है, देखिए एक सुर अलग है इस फिल्म की। पर इसीलिए टेलीविज़न फिक्शन शोज़ में, बहुत पॉपुलर सीरियल्स में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं जहाँ सही फिट बैठता है। रियलिटी शोज़ हम बिल्कुल नहीं कर रहे, पर काफ़ी सारे ऐसे शोज़ हैं जिसके साथ अच्छा इंटीग्रेशन हो सकता है given the subject, or we want television audiences, we are welcoming television audiences to the theatres with this through this integration. I ask? Yes, Sumit. Good evening, Dr. Vidya. Good evening, Sumit. विद्या, आप अपनी साड़ियों के लिए जानी जाती है। उस दिन भी बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी थी, वाइन रंग की थी साड़ी। जी बिल्कुल, काली घनी। मैं वाइन पीती नहीं हूँ पर वाइन रंग की साड़ी पहनती हूँ। बहुत पसंद की लोगों ने। हाँ जी 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 जी, थैंक यू। मुझे डिज़ाइनर से कहना चाहिए, उनका नाम रिक है, वो बहुत खुश हो जाएंगे ये जानकर कि जो पल्लवी है इस शो में वो भी काफ़ी बेहतरीन साड़ियाँ पहनती। उस बारे में कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं, उनकी आज जो उन्होंने साड़ी पहनी है वो मुझे अच्छी लगी मैं उनको बस देख रही थी। मैं कहीं भी अच्छी साड़ी देख लेती हूँ तो मैं ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, पूछ लेती हूँ कहाँ से लिया आपने वगैरह। पल्लवी से अब तक पूछने का मौका नहीं मिला है, पर मैं पूछूंगी। आज भी रिक ने ही मनाया? आज मनीष मल्होत्रा की साड़ी पहनी है मैंने। पीच कलर है ये? हाँ, हल्का बेबी पिंक है शायद। लास्ट क्वेश्चन। और बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं साड़ी पर। बटरफ्लाइज? या मैं आपसे चेहरे से नजरें नहीं हटती, चेहरे से नजरें नहीं हटती। हाय अच्छा विद्या, जो टीवी जो माध्यम है वो एक्ट्रेसेस का माना जाता है, फिल्मों में भी जैसे आपने शुरुआत की थी तब से माना जाता है। अब आपको लगता है कि वो जो एक पे डिस्पैरिटी रहा करती थी, अब वो खत्म हो जाएगी, जो मैन और मेल एक्टर्स? शायद ये पुरुष प्रधान
समाज रहा है आज तक, शायद समाज बदल रहा है, महिला प्रधान होने वाली है, इसीलिए टीवी पर और फिल्मों में आपको वो नजर आ रहा है। तो जहाँ तक पे स्केल की बात होती है वो कहीं हाँ, आई थिंक पर टेलीविजन पे आई बिलीव एक्ट्रेसेस गेट पेड एक्सट्रीमली वेल एंड दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली। फिल्मों में बहुत अंतर है, पर मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में वो अंतर कम होता जाएगा, हम लोग उसके लिए लड़ेंगे जरूर। लेकिन एकता कनेक्शन अभी भी बरकरार है, मतलब रिलेशनशिप रहा है हमेशा से। मैंने अपनी करियर की शुरुआत हम पांच से की एकता के साथ, फिर डर्टी पिक्चर की, और जैसे आपने कहा कि इंटीग्रेशन के लिए वो एकता के शो में इनवेरिएबली मैं आती हूँ। अच्छा लगता है, उनकी शोज अलग होती हैं और बहुत पॉपुलर भी होती हैं, तो सबका फायदा होता है। पल्लवी, बहुत नमस्कार आपको। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्टर विद्या आपके बारे में बहुत तारीफ कर रही थी अभी, क्या करूँगी? अच्छा, मैंने मिस कर दिया अनफॉर्चुनेटली। आपकी साड़ी के बारे में तारीफ कर रही थी, अब आप करिए। नहीं क्यों कर रहे हैं, फोर्स करने की जरूरत है। मैं जो तारीफ थी उनसे आते ही मिलके ही मैंने कह दिया कि शी इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस। I was telling them that we're both from चेंबूर, तो वो कनेक्शन है हमारे बीच। आपने इनकी फिल्में देखी? ऑफ कोर्स मैं कुछ फिल्में होती है जो हम फिल्म देखने के लिए देखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये फिल्म अच्छी होगी, कुछ फिल्में हम देखते हैं क्योंकि हमें उनमें जो एक्टर्स हैं उन्हें देखना होता है, तो इनकी फिल्में मैं उस वजह से देखती हूँ क्योंकि वो उनमें होती है। थैंक यू। जैसे कि आप दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, हमने सीक्वेंस में जो देखा, तो क्या विद्या ने जो आपको आपसे बातचीत की, उससे आपकी अधूरी कहानी अब पूरी होगी, आपको ऐसा लगता है? मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। थैंक यू। आज रोनित सेट पे नहीं थे? रोनित नहीं थे। मिस मतलब मीटिंग? या but I'm happy I got to meet actually रोनित से कभी कभार मुलाकात हो जाती है सोशली, so अच्छा विद्या, एक आपने प्रोमो देखा है, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से ऑल द बेस्ट विद्या को कहना चाहेंगी? हाँ, मैंने देखा है और उसमें जो गाना है वो मैं कल रात से वही मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैंने इनसे कहा सो आई विश यू ऑल द लक। इनकी जो फिल्में होती है ये इनकी वजह से प्रॉब्ली देयर अ बिग सक्सेस, सो आई एम होपिंग दैट दिस वन आल्सो। अभी 10 जून को आप 10 साल पूरे करेंगे इस इंडस्ट्री में, तो कुछ कहना चाहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपके लिए एज एन एक्ट्रेस?